नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज स्वागत है आपका आपकी इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो है सिपाही और चोर पर आने वाले सवाल, यानी कि चोर और पुलिस के जो जुड़े हुए सवाल पेपर में आते हैं। थोड़े से एडवांस टाइप के सवाल इनको कहा जाता है। अगर मैं बात करूं समय दूरी वाले चैप्टर से तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बाय टाइपिंग इन योर URL। इट्स www.youtube.com/friends education। और फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। इट्स facebook.com/friends education। लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास, सिपाही और चोर से संबंधित सवाल। तो पहला सवाल कहता है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो सिपाही चोर को कितनी समय में पकड़ लेगा। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक है आपका ये पुलिस और एक है यहाँ पर चोर। ठीक है, ये जो चोर है वो पुलिस से 200 मीटर आगे है अभी। ठीक है जी। और ये क्या करता है, चोर इधर भाग रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, चोर इससे भाग रहा है और पुलिस को इसको पकड़। आप समझते हो कि इनके जो बीच का जो गैप है वो 200 मीटर है सवाल के हिसाब से। और जो सिपाही है जो क्रमशः बढ़ाता है, यानी कि पहले वाले के लिए पहला और दूसरे वाले के लिए अगले वाले के लिए दूसरा, यानी कि 8 किलोमीटर की चाल से जा रहा है पुलिस वाला और चोर जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है कि चोर जो सिपाही है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो इन सवाल की जो लैंग्वेज होती है ना, एक तो प्रैक्टिकल जो लाइफ में जुड़े होते हैं हम, और उसको देखते हुए सवाल करना थोड़ा टफ लगता है देखने में, भाई यार ऐसे कैसे, क्या टाइम होगा, कैसे होगा। बट आप फोकस करो फॉर्मूले के ऊपर कि क्या हम जानते हैं इसको लेकर। तो हम जो जानते हैं इसको लेकर एक फॉर्मूला है, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक वैसे समय दूरी पर मैं चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ट्रेन वाला भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो समय दूरी और ट्रेन वाले चैप्टर में कवर होती हैं। पहली बात ये होती है, पहली दूसरी तो ट्रेन से रिलेटेड इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, तो तीसरी चौथी आप समझेंगे। पहली दूसरी में बस ये बात थी कि एक ट्रेन जब किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी भी एक ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी अपनी खुद की दूरी ना हो, तो वह सिर्फ केवल अपनी दूरी तय करती है। और ये तो पहली बात थी। दूसरी में बात थी जब वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वो अपनी दूरी और साथ में उस ट्रेन की भी दूरी तय करती है, जो भी सेकंड चीज़ है। बड़े हैं दोनों की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा तीसरे और चौथे की। तो तीसरा क्या था, जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं, यानी कि कोई भी गाड़ी है, ट्रेन की बात नहीं हो रही, कोई आदमी और 2 ट्रेनें, 2 गाड़ियाँ, 2 आदमी, किसी की भी बात हो रही है, अगर वो दोनों के दोनों आदमी एक ही दिशा में जाते हैं, यानी कि ये भी दिशा में जा रहा है, ये भी दिशा में जा रहा है, तो चालें जाती हैं घट। लेकिन अगर आदमी जा रहे हैं विपरीत दिशा में, गाड़ियाँ जा रही हैं विपरीत दिशा में, कुछ भी जिनकी चाल है और वो जा रही है विपरीत दिशा में, तो चालें जाएंगी जोड़। ये तो तीसरी चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी होती है। पाँचवीं बात ये होती है कि जब मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहें तो 18/5 से गुणा करनी पड़ती है आपको, तब निकल के आता है किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसी अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आपको अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करनी होगी, तो ये बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो बट ये चाल के साथ ऐसा करना होगा, तब ऐसा होगा। पर सिंपल सी बात है भैया, किलोमीटर को अगर आपको मीटर बनाना होगा तो 1000 से भाग कर दोगे। भाई किलोमीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। जैसे मीटर की समझ रहे ना बात आपको, तो इस तरीके से इन सवालों को करना आसान होगा। अब मैं चलता हूँ इन सवालों की ओर। तो सवाल में क्या था, सवाल में पढ़ चुका हूँ पहले ऑलरेडी आपके सामने। तो आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए बस वो ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है एक की 8 किलोमीटर और एक की चाल है 7 किलोमीटर। ठीक है, तो एक की चाल है 8 किलोमीटर और एक की चाल है 7 किलोमीटर। तो किस तरीके से आपको करना होगा, बहुत इजी सवाल बन जाता है ये। आपको इसी फॉर्मूले को सोचना है 2 बार। तो सिंपल सी बात है भैया, आपको चाल क्या दे रहा है, चाल आपको दे रहा है, एक है 8 किलोमीटर की सिपाही की चाल और 7 किलोमीटर है आपकी चोर की चाल। तो ये तो क्लियर है, 8 और 7। तो चाल बराबर दूरी बटे समय निकालना क्या आपको, कितने समय पकड़ लेगा।
तो समय का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समय का फॉर्मूला बन जाएगा आपका दूरी बटे में चाल। वही फॉर्मूले घुमा फिरा के यूज़ होते हैं, चाहे समय बराबर बोलें या दूरी बराबर बोलें या चाल बराबर बोलें। तो दूरी कितनी, दूरी तो तय करनी है 200, ये तो कंफर्म हो गया भाई, 200 मीटर की दूरी तय करनी है। जब ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा, इसका मतलब ये है कि 200 मीटर की दूरी इसको कवर करनी होगी। दूरी तो यही है, लेकिन अलग बात है कि इसकी अपनी खुद की चाल है जिससे दौड़ रहा है, और इसकी अपनी खुद की चाल है जिससे दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी चाल थोड़ी ज़्यादा होगी, तभी इस चाल को पकड़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 200 मीटर की दूरी पर है। तो सॉरी, यहाँ पे समय लिख दिया मैंने, यहाँ चाल आएगा, तो तभी समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो चाल एक ही है 8 और एक ही 7, तो 8 में से 7 क्या 1, मैंने आपको बताया था जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो घटेगा। ये 8 से जा रहा था, 7 से जा रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब कहानी ये क्या है, 200 तो मीटर में है लेकिन 1 किलोमीटर है, क्योंकि 8 किलोमीटर में से जब मैं 7 किलोमीटर लेस करूँगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से। मैंने आपको बताया जब किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो आपको 5/18 से गुणा करनी होगी। तो मैं यहाँ 5/18 से गुणा कर देता हूँ, तो 5/18 का मतलब ये 18 पहुँच जाएगा ऊपर। भाई यहाँ अगर मैं 18 लिखता हूँ तो ये 18 पहुँच जाएगा ऊपर, यानी तो कुल मिला के 200 इंटू में 18 बटे में हो गया 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 चौके 20 0, 18 चौके 72 होते हैं, यानी कि 720 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चल रहा है हर जगह। 720 सेकंड्स को जब मैं मीटर में तोड़ूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 12 मिनट में ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूरी पर है, यानी कि दूर है। सेम वही वाली कहानी, ये पुलिस हो गया, चोर हो गया, इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वो है 100 मीटर। ठीक है, अच्छा अब सवाल थोड़ा चेंज करता है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। सवाल बहुत अच्छा, थोड़ा सा अलग और उतना ही मज़ेदार। तो आपको ध्यान देना, एक बार सवाल को दोबारा पढ़ता हूँ मैं और समझना थोड़ा सा। एक जो सिपाही है वो एक चोर को पकड़ता है, उनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर है। यहाँ पे अलग अलग आपको बता रहा है, कहता है जो सिपाही है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर चाहता है। जो सिपाही है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है चोर को पकड़ने के लिए, और जो चोर है वो 10 मिनट में भागता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो पकड़े जाने से पहले, चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस सवाल में थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा शुरू से। और समझना क्या होगा आपको, आप थोड़ा सा मान के चलते हैं कि चोर तय करता है, एक तरीके से चोर तय करेगा x मीटर। सब कुछ मीटर में चल रहा है इसलिए मैंने मीटर मान लिया, क्योंकि 100 मीटर में था ये। भाई x तय करता है x मीटर, सॉरी चोर तय करता है x मीटर। अब समझना आपको, भाई यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, वो है 100 मीटर, और जो चोर है वो तय कर रहा है थोड़ी सी और आगे भागता है, यहाँ पर ये भाग जाता है x मीटर। भाई सवाल में यही चाहता है वो कि चोर के पकड़े जाने से पहले, भाई चोर सपोज करो यहाँ तक भाग लिया, ठीक है, यहाँ पकड़ा गया मान लीजिए, तो चोर पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ये दूरी जानना चाहता है। भाई इतना गैप तो पहले से था उसका, भाई यहाँ से यहाँ तक का गैप तो पहले 100 मीटर था। अब जो चोर भाग रहा है वो यहाँ से यहाँ तक भागा है, और सपोज़ कीजिए यहाँ पकड़ा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज करना उसने x मीटर तय करी, जो वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर चाहता है। तो चोर तय करता है x मीटर की दूरी। ये बात समझ में आ गई है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, जो ये पुलिस वाला है, जो सिपाही है, वो कितनी दूरी तय करेगा उसको पकड़ने के लिए। भाई सिपाही तय करेगा, सिपाही को तय करनी होगी 100 मीटर की दूरी तो तय करेगा, साथ में x मीटर दूरी और तय करेगा, तभी तो पकड़ पाएगा ना वो चोर को। तो सिपाही की जो दूरी होगी वो होगी 100 प्लस x मीटर। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा अब थोड़ा समझना है आपको यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि आपको घुमा फिरा के वो दोनों की चाल दे रहा है। और वो चाल कैसे कैसे दे रहा है, मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिपाही की चाल पहले। तो सिपाही की चाल की बात करता हूँ, तो फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, या फिर आप बोलते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैं इसको ले देता हूँ समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जरा सिपाही की मैं बात करता हूँ पहले कि सिपाही वास्तव में जा कितना रहा है। भाई जो सिपाही जा रहा है, ध्यान से समझना आपको थोड़ा सा ये,
पॉइंट कई बार बच्चों को दिक्कत करता है। 8 मिनट में वो जाता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक है भाई, 8 मिनट में जा रहा है वो 1000 मीटर। 8 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। ठीक है, 8 मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 60 से गुणा कर दूँ तो 8 इंटू 60 टोटल सेकेंड में जाता है वो 1000 मीटर। जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में निकलती है। तो 1 सेकंड में जाएगा वो 1000 बटे 8 छिंग 48, यानी कि हो गया आपके ये 100 बटे 48। तो 100 बटे 48 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई किसकी? ये हो गई सिपाही की। और अब मैं बात करता हूँ चोर की। और चोर की बात करते हैं। चोर जा रहा है आपका, अब इसी जगह समझने के लिए, चोर जा रहा है 10 मिनट में कितना? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। वही सेम कहानी में यहाँ 60 से गुणा कर देता हूँ तो इतने सेकंड में जाता है वो 1000 मीटर। तो 1 सेकंड में जाएगा वो कितना? 1000 बटे में 600। तो इसको मैं काट देता हूँ तो ये हो गया 100 बटे 60। जैसे था 100 बटे 48, ये हो गया 100 बटे 60 मीटर प्रति सेकेंड। भाई यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अब बात करते हैं समय की। सिपाही को समय कितना लगता है? तो सिपाही को जो समय लगता है, सिपाही के लिए फॉर्मूला वही होगा, दूरी बटे चाल। सिपाही ने दूरी कितनी तय की थी? अगर आप ध्यान दें तो सिपाही ने दूरी तय की थी 100 प्लस x, यानी कि सिपाही के लिए हो गया समय 100 प्लस x। और सिपाही की चाल कितनी है ये और आपको देखना है। तो सिपाही की जो चाल है वो है, अगर अभी देखा आपने निकाला है यहाँ पे 100 बटे 48। तो 100 बटे 48 को मैं यहाँ ले देता हूँ, नीचे आ गया 100 और ऊपर पहुँच गया 48। ये टोटल की टोटल कहानी किसकी निकल के आई? ये टोटल कहानी निकल के आई किसकी? सिपाही की टोटल समय की कहानी की। अच्छा, एक बात आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि जो पुलिस वाले को समय लगता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, और जो चोर को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय, समझना ध्यान से भाई, पुलिस वाले जो समय यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक आने में लगा रहा है उतना ही समय चोर यहाँ से यहाँ तक लगाने में लगा रहा है। बात समझ रहे हैं ना भाई? 100 मीटर तो पहले गैप था उसका, वो तो गैप था ही। इसने यहाँ से भागना शुरू किया, इसने यहाँ से भागना शुरू किया। इसकी स्पीड थोड़ी कम थी चोर की, पुलिस वाले की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे दोनों पहुँच गए। इसका मतलब जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको लगा। ये बात तो तय हो गई, यानी कि समय दोनों के बराबर है। सिपाही का अपने समय निकाल लिया, अब चोर के समय की निकालने की बात करता हूँ। तो चोर का समय क्या होगा? इसका भी समय वही होगा, दूरी बटे चाल। दूरी इसने तय की इतनी की है, ये आपको देखना है। चोर ने तय दूरी की है x मीटर, तो x, और इसको समय कितना लगा है? इसको समय लगा है, देखो हमने यहाँ निकाला है 100 बटे 60। 100 बटे 60, तो मैं यहाँ लेता हूँ 100 और यहाँ लेता हूँ 60। अब आपको समझना है, और समझना ये है कि दोनों का समय बराबर है, तो समय को समय के बराबर रख दीजिए, यानी कि x इंटू 60 बटे में 100, जो कि चोर का समय बराबर है सिपाही के समय के। ये है आपका 100 प्लस में x बटे में 100 और इंटू में है आपका 48। तो 100 से 100 तो वैसे ही कट गया, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो इसकी इसमें गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 100 चौके 400 प्लस में 4x उधर आके क्या बन जाएंगे? माइनस के, यानी कि 5x प्लस के। जो ये 4x प्लस वाले हैं वो इधर आके हो जाएंगे माइनस का। तो x का मान आ जाएगा आपका 400 मीटर। सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है बट इतना लंबा भी नहीं हो रहा, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कई बार भाई समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए आगे पीछे थोड़ा सा करना पड़ता है। आप स्टेप बाय स्टेप एक बार पॉज मार के आप थोड़ा सा रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं। अगर कहीं गड़बड़ हो रही थोड़ी बहुत आपसे समझने में, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। थोड़ा सा भाई जब सवाल थोड़ा सा टफ होता है, एडवांस होता है, तो उसकी महत्वपूर्णता तो बढ़ती है, लेकिन साथ में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो यू विल बी एबल टू कवर इजली, आई थिंक सो। तो अगला सवाल तीसरा, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही की 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर है, तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, आपको बस एक बात समझना है। एक तरफ आपको लिखना है सिपाही और एक तरफ आपको चोर लिखना है,
और कहता है सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 5 कदम चलता है, और सॉरी, तो सिपाही 8 कदम चलता है। ये मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। बस यही आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। दोबारा पढ़ता हूँ बाद में। सिपाही के 5 कदम, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। भाई सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है, तो आपको यहाँ लिखना होगा 5, क्योंकि सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। बस यही देखना है आपको। भाई वहाँ तो आप जो कदम चलता है वो तो आपने सबसे पहले ले दिया, अब जो बराबर वाली बात करेगा तो आपको रिवर्स लेके चलना होगा। भाई सिपाही के 5 कदम तो आपने चोर के साथ दे दिया 5, उसके 7 कदमों के बराबर हैं तो यहाँ पे दे दिया आपने 7। 8 से 56 और 10 पंचे 50, तो काट देते हैं। अगर कटता है तो ये आई थिंक कटता नहीं किसी से, तो इट विल बी आवर आंसर। रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ पे अनुपात का सही आ जाएगा। सिपाही और चोर की गति का अनुपात कितना होगा, 56:50। कई बार वो इस तरीके से ही बोलेगा चोर और सिपाही की गति का अनुपात क्या होगा, तो आंसर विल बी 50:56, तो आपको 50 को आगे लिखना होगा। अगला सवाल, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। इस सवाल को ओरली भी कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात ये है, दोनों का 1 मिनट दे रहा है, ठीक है। भाई ये 1 मिनट में चलता है 21 मीटर और ये 1 मिनट और ये चलता है 1 मिनट में 15 मीटर, ठीक है। भाई ये जा रहा है पुलिस वाला और ये जा रहा है आपका चोर, ठीक है। भाई ये जाता है 21 मीटर और ये जाता है 15 मीटर, तो जाहिर सी बात है वास्तव में गैप कितना ही हो, वास्तव में जो गैप कम हो रहा है वो 6 मीटर हो रहा है ना। भाई 15 6 21, चोर जा रहा है 15 मीटर की दूरी से और पुलिस जा रहा है 21 मीटर की दूरी से, यानी कि वास्तव में पुलिस 6 मीटर कवर कर रहा है 1 मिनट में। 114 मीटर टोटल कवर करने हैं। 1 मिनट में कवर कितने होते हैं आपके, मैंने आपको बताया 6, तो सीधा आप इसको भाग कर देंगे तो 19 छक्के 114, 19 मीटर विल बी आंसर। तो इस तरीके से और करते हैं। या फिर आपको कैसे करना होगा, या फिर आपको करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाना होगा। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, है ना, ठीक है। तो चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 114 मीटर की दूरी तय करनी है, आपको पता है 114 मीटर तो आना है, ठीक है। और समय आपको पूछ रहा है तो मैं ले देता हूँ समय बराबर ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपकी आ गई 114, समय की सारी कहानी है, यानी कि 1 मिनट में 21 मीटर और 1 मिनट में 15 मीटर, तो चाल आनी है। अब यही चाल आपको देखना है कि किस तरीके से आप इसको डालेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, आप इसको ज़्यादा अच्छा होगा जब दोनों में सेम है, तो आप इसको 6 लेकर चल लें, इट विल बी ईजी। और क्योंकि यहाँ 60 से आप गुना करते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो ये आपको सेकंड में लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चाल निकलती है। तो 19 छक्के 114, तो ये आपका हो गया 19 × 60 विल बी आंसर इन सेकेंड्स। बट आप उसको मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं। बट अच्छा होगा इस सवाल को आप वैसे करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसको ओरली करना प्रेफर करें। जो चीज़ ओरली निकल जाती है उसको मुझवा नहीं कर सकते, तो आप क्यों रिटर्न में लें। तो 19 आप ऐसे ही कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चोर से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड के बाद आवाज़ सुनता है। आवाज़ की यात्रा करने की चाल क्या है ना, यानी कि एक तरीके से जो ध्वनि की चाल पूछ रहा है ये वायु में, तो यात्रा किस तरीके से, मतलब क्या स्पीड होती है। तो 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर है और एक बंदूक से गोली चलाई गई और 4 सेकंड के बाद वो आवाज़ सुनता है। तो सवाल पढ़ने में थोड़ा सा अलग लगता है कि शायद ये किस चैप्टर से आया पता नहीं चल रहा, बट गति क्या है, सेकंड है, किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये काम आपने कर लिया, ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए,
अब मीटर प्रति सेकंड है, अगर दूरी आपको क्लियर है, मीटर में अगर 1.34 किलोमीटर, इसका मतलब मैं इसको 1340 मीटर लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 किलोमीटर है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब 1000 में यूनिट होती है तो उसको जीरो माना जाता है। 1340 मीटर हो गया, यानी कि मीटर में हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड, 4 सेकंड आपको ऑलरेडी दे रहा है। इसको हम काट देंगे, अगर कटता है तो मैं काट देता हूँ उसको। 4 तियाँ 12, एक बचे, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, तो 335 मीटर प्रति सेकंड आई आपकी चाल। वैसे वास्तव में 332 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है ध्वनि की वायु में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। छठा सवाल, ए बी से 2 गुना तेज चलता है और बी सी से 3 गुना तेज चलता है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई यात्रा ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी? तो सबसे पहले इसको कंबाइंड रेशो आपको आना चाहिए। भाई A/B आपको दे रहा है कितना? भाई ए बी से दुगना तेज चलता है, यानी कि अगर बी चलता है ए तो ए चलेगा 2, है ना। आगे क्या आता है, बी सी से 3 गुना तेज चलता है, यानी कि अगर सी चलेगा बी सी से 3 गुना, अगर यानी कि सी 1 चलेगा तो बी चलेगा 3। ये बात समझ में आती है ना। इस तरीके से कंबाइंड रेशो निकालते हैं हम लोग। इसमें जो चीज़ 2 बार आ रही होती है, जैसे ए बी और बी सी, वो चीज़ आपको रखनी भी बीच में होती है। ये बात ध्यान रखनी। कई बार ये पंगा होता है, जो चीज़ कंबाइंड रेशो के लिए नहीं कि आप ए बी सी लिखोगे, आप बी ए सी भी लिखते हो, डिपेंड करता है कौन सा 2 बार आ रहा है, वो बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कंबाइंड रेशो निकालने के लिए? 2 तियाँ 6, 1 तियाँ 3 और 1 एकम 1, ये निकल के आ गई आपकी कंबाइंड रेशो ए बी सी की। लेकिन ये रेशो निकल के आई है किसकी? स्पीड की। और वो बात करता है समय की इसके अंदर। तो समय हमेशा रिवर्स होता है किसका? स्पीड का। ये हम जानते हैं। भाई कैसे जानते हैं? भाई अगर मान लीजिए, ऐसे मैं आपको और भी बताता हूँ। मान लीजिए मोहन रवि से 2 गुनी स्पीड से काम करता है, तो समय कितना लेगा? वो समय लेगा आधा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे 4 गुना स्पीड से ज़्यादा काम करता हूँ, 4 गुना, तो टाइम कितना लूँगा? चौथाई लूँगा आपसे। अगर मैं 3 गुना स्पीड से ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं टाइम आपका लूँगा 1/3। यानी इससे बात समझ में आती है कि जो स्पीड है और टाइम है, इसके बीच जो रिलेशन है वो विपरीत वाला है, यानी कि इसका उल्टा है। यानी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/1। तो ये था आपका स्पीड का रेशो और ये है आपका टाइम का रेशो। तो टाइम को रेशो को ऐसा बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो भी ऐसा हो जाए। 6, 3, 1 का एलसीएम लेंगे आप, वो आएगा 6। तो आप हर जगह 6 से गुणा कर दीजिए, तो कुल मिला के 6 से 6 कट गया, 3 दूनी 6 और 1 6 के 6 तो पूरा पूरा कट गया, यानी कुल मिला के 1, 2 और 6। तो 1, 2, 6 आपका आ गया एलसीएम। तो अब वो कहता है सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। भाई सी लगाता है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इस तरीके से करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और आधे घंटे में कितने? 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में टोटल 1.5 घंटे में हो गए 90 मिनट। यानी कि सी द्वारा 1.5 घंटे का मतलब है 90 मिनट में तय की गई यात्रा। यानी कि सी को कुछ काम करने में, एक यात्रा को तय करने में लगते हैं 90 मिनट, और मेरे हिसाब से सी को लगते हैं कितने टाइम? 6 मिनट। मेरे हिसाब से जो रेशो निकल के आया वो 6। तो इस 90 को मैं 6 से भाग करता हूँ, 15 निकल के आया है। तो 15 इज़ ए मेन वैल्यू इन माई वर्ड्स, जैसा मैं आपको हर जगह बताता हूँ। इस 15 की आपको गुणा करनी है इसके अंदर, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 छक्के 90, जैसा कि गिवन था। अब वो चाहता है ए द्वारा कितना समय लगता है? भाई ए द्वारा समय लगता है 15 मिनट, तो आंसर विल बी 15। अगर वो बोलता बी द्वारा कितना टाइम लगता है, तो बी द्वारा लगता है 30 मिनट। अगर सी को लगते हैं 90 मिनट तभी आएंगे आंसर। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो चौरोसी भाई पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, और जैसे भी आपको लगा है वीडियो, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे आप, मुझे पता है कि आजकल आपकी कई वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही है UPSI को लेकर, जो कि बहुत जल्दी हो रहा है एग्ज़ाम, मतलब बहुत पास में है। तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि भी सुप्रीम कोर्ट का भी एक एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट का चल रहा है, DSSB की वैकेंसी आ चुकी है।
तो सीजल पास में है तो कई सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं। मैं टाइम निकाल के जैसा भी होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके पास लेकर आता रहूँगा। बट आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ आप फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन पर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो वीडियो है वो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।